वकील भी साथ में आ रहा है, वकील भी टाइम खोज रहा है भाई, वो भी वकील भी टाइम बढ़वा रहा है कि भाई टाइम बढ़ा दो। लेकिन वकील भी जो सीनियर लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो वकील साथ में ला रहे हैं कि भाई इस तरह से हम निकल जाएं। गरीब आदमी तो भाई ऐसा ही मर जाएगा भाई। भैया वो फाइल में लिखा हुआ था कि दिल्ली में है, शायद लक्ष्मी नगर में। हम सोसाइटी के कोई ओनर तो है नहीं, सोसाइटी कोई मतलब चेयरमैन तो है नहीं, हम सोसाइटी के। यही कहूँगा जी कि इस कंपनी में झांसा में पड़े नहीं। कंपनी है ऐसा है जी, लोग खून पसीने से जमा करता है जी, उसके बाद जब पैसा नहीं मिलता है तो उसको भी दिल से दर्द होता है कि भाई कैसा मैं एक एक रुपये मेहनत करके मैं जमा करूँ, उसके बाद भी ये कंपनी वाले धोखा देते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा जी, ये सब लाइन में कभी नहीं फंसे, ये सब कंपनी कभी जुड़े ही नहीं, ये सब कंपनी कभी इसमें जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एमडी साहब के बारे में बताइए, कंपनी क्या नाम है उनका? सर जी वो सारा डॉक्यूमेंटेशन है, मेरा वो काम नहीं कि मैं उनको याद करूं। मैं कंपनी को, मैं यहाँ पे सिर्फ इस बात की जवाबदेही देने के लिए अपने क्लाइंट के साथ आया था। 36 महीने का था, 31 महीना का कमाई गया। 21 महीने का, 31 महीना का। ऐसे 5 कापी जिसमें 5 लाख रुपए जमा है, 5 लाख रुपए मेरा खाली जो जमा किया वो भी देता है जी। उस पर भी मैं काम करते थे राजेश, एक तो मैनेजर है रिंकू, एक राजेश कुमार, एक भारती और एक जितेंद्र बुटानी, और मेन लीडर है इसका पप्पू शर्मा, जो कंपनी में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन क्रांति न्यूज से लाइव तस्वीरें। इस वक्त हम मौजूद है गोंडा के थाने के अंदर, जहां पे एक बहुत ही गंभीर मामला हुआ है। आप देख सकते हैं, गरीब आदमी अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बीमारी के लिए पैसा जोड़ कर रखता है, एक भविष्य निधि जिसको हम बोलते हैं, ताकि वो उनके बच्चों के काम आए, उनकी जरूरतों के अंदर काम आए। जब वो पाई खून पसीना अपना एक एक बहा करके जब पैसा जोड़ता है, तब किसी कंपनी या किसी लिमिटेड कंपनी के अंदर जब वो विश्वास के साथ पैसा लगाता है, तो देखिए आप उसके साथ क्या गुजरती है। ऐसी एक कंपनी है, इसका नाम हम आपको बताएंगे। पहले आप देख सकते हैं, उन कंपनी का नाम देख लीजिए। ये कंपनी है जिसका नाम है ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। हाँ, एक बार बताइए बोल के। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, देख ये सकते हैं कंपनी आप। का नाम है। जो व्यक्ति है, इसका नाम है राजेश कुमार। आइए इनकी जुबान से हम सुनते हैं, इन्हीं की जुबानी जो इनके साथ घटना घटी है। फिलहाल आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें जीवन क्रांति न्यूज के माध्यम से। हम मौजूद है गोंडा के सदर थाने के अंदर, जहाँ पर ये मामला है। देख सकते हैं 3 व्यक्ति फिलहाल यहाँ खड़े हैं। व्यक्ति है जो काफी संख्या में मौजूद है, लेकिन फिलहाल हम 3 व्यक्ति इनसे बाइट कराएंगे, आपकी दिखाएंगे आपसे। इनका दर्द आप आंखों में देख सकते हैं। जब किसी का खून पसीने का पैसा चला जाता है तो उन व्यक्तियों पर क्या गुजरती है, आइए हम बातचीत करते हैं। हाँ जी, बताइए सर। पॉलिसी नाम का था इसमें भाई, ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है जी। इस कंपनी में मैंने पैसा जमा किया जी। पैसा जमा किया मैं इसमें 3 साल जी, 36 महीने में जमा किया हूँ जी। 36 महीने जमा होने के बाद जी इसमें पैसा मैच्योरिटी जो निकलना था, वो मैच्योरिटी कंपनी वाला दे नहीं रहा है। जो सीनियर है उनसे बात कर रहा हूँ, सीनियर बोल रहे हैं कि भाई टाइम लगेगा। जबकि जिस समय जब खुलवाए थे इस ओपन खाता को, तो उस समय बताया कि टाइम टू टाइम आपको मैच्योरिटी मिलेगा। आदमी खून पसीने से कमा के इसमें पैसा मैं जमा किया जी, उसके बाद टाइम पुरने के बाद पैसा नहीं मिल पा रहा है। अगर सीनियर लोग से बात करते हैं तो उन लोग बात करते हैं कि भाई साल भर लगेगा और लगेगा टाइम, 6 महीना और टाइम लगेगा। इस हिसाब से वो टाइम पर टाइम बढ़ाते जा रहे हैं जी। जो पैसा जमा किया जी समय पर जब नहीं मिल पा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जी। दुखी हो रहा है मन को कि भाई एक रुपया मैंने पसीना बहा के जमा किया है और वो पैसा मिल नहीं पा रहा है। पैसे देने के बाद कोई गारंटी भी नहीं ले रहा है जी कि आपको 6 महीने बाद मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, कोई गारंटी भी नहीं है। सिर्फ डेट दे रहे हैं कि 6 महीने बाद मिल जाएंगे पैसे। सीनियर से बात किया मैं कि भाई आप गारंटी तो लीजिए कम से कम, यहाँ 6 महीने में हम पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन वो भी गारंटी नहीं ले पा रहे हैं। एक बार फिर देख लीजिए आप, कंपनी का नाम दिखाना एक बार। कितनी पासबुक आपके पास? मेरे पास 5-6 जी। तो लगभग कितना पैसा है इसके अंदर? एक बार कंपनी का नाम दर्शकों देख सकते हैं आप दोबारा। कंपनी का जो नाम है ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट है, हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से कंपनी है। ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर इन लोगों का जो लाखों रुपया है वो फंसा हुआ है। और जबकि ये बिहार से काम करने के लिए, जो यहाँ पे लोग काम करने के लिए खून पसीना एक करके मेहनत से कमाते हैं, उनके खून पसीने की कमाई जब ऐसी ऐसी कंपनियों के जादसे में आकर के फंस जाती है, तब उन पे क्या गुजरती है देखिए। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं गोंडा के थाने से लाइव तस्वीरें।
जबकि पैसा चला जाता है। ये व्यक्ति है जो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हम सिर्फ खाली मूल पैसा लेने को तैयार हैं और जितना हमारा मिलता है उससे भी कम दे दो तब भी हम तैयार हैं। जी अगर जो मैं जमा किया हूँ वो भी अगर दे देता है कंपनी वाला तो उसमें भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं खून पसीना से पैसा जमा किया हूँ जी। कितना पैसा जमा होता है? ये पैसे 5 कापे जिसमें 5 लाख रुपए जमा है। 5 लाख रुपए मेरा खाली जो जमा किया वो भी देता है जी। उस पर भी मैं संतुष्ट हूँ कि चलो भाई जो पसीना बहा के मैं जमा किया हूँ वो तो कम से कम वापस कर दे, वो तो दे दे कम से कम, लेकिन वो भी देने के लिए तैयार नहीं है जी। इससे आप थाने के अंदर आए थे, यहाँ पे क्या मिला? इससे थाने के अंदर आए थे जी, वहाँ भी ये बात केस हुआ है जी, लेकिन इसका भी कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया जी। डेट पे डेट मांग रहे हैं जी कि भाई टाइम लगेगा, लेकिन डेट मांगने के बावजूद भी गारंटी तो नहीं ले रहे हैं जी कि हाँ भाई गारंटी ले रहे हैं, कम से कम डेट तो ले रहा है कि 6 महीने बाद देंगे, नहीं देंगे, कौन गारंटी ले रहा है? कोई गारंटी नहीं। वकील भी साथ में आ रहा है, वकील भी टाइम खोज रहा है भाई, वो भी वकील भी टाइम बढ़वा रहा है कि भाई टाइम बढ़ा दो, लेकिन वकील भी जो सीनियर लोग हैं जो पैसे वाले हैं वो वकील साथ में ला रहे हैं कि भाई इस तरह से हम निकल जाएं। गरीब आदमी तो भाई ऐसा ही मर जाएगा भाई। जो कंपनी है, जो एजेंट है, जो बड़े बड़े लोग हैं इसमें जो जुड़े हैं वो लोग तो अपना वकील ला के निकल जाएंगे जी, गरीब आदमी तो मर जाएगा इसमें जी। लगभग कितने साल की खून पसीने की कमाई आपकी? इसमें 3 साल लगभग खून पसीने से पैसा इकट्ठा जमा किया हूँ जी, और अब जब पूरा हुआ है तो पैसे देने के लिए कोई नाम नहीं ले रहा। तो आपकी जानकारी में लगभग कितने लोगों का पैसा डूबा? इसमें जानकारी में जी बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन कुछ लोग तो भाई टाइम के वजह से नहीं आ पाए और कुछ लोग टाइम के निकाल के आए हैं, अपना ड्यूटी छोड़ के आए हैं कि भाई पैसा निकल जाए। कम से कम भी इसमें कुछ नहीं तो 50-100 बंदे से ऊपर ही होंगे, 100 बंदे के लमसम होंगे, लेकिन इसमें कम से कम 50 बंदे तो आए थे पैसे लेने के लिए। 50 बंदे तो आए हैं, यहाँ थाना पर आए थे, थाना पर से होके ही सब गए हैं, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है और अभी तक कोई फाइनल भी नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से आप पूरे तरीके से निराश हैं? हाँ, पुलिस तरफ से कोई मैंने अभी डिक्लेयर नहीं हुआ जी, निराश हूँ जी। पुलिस भी अभी मैंने बता रहे हैं कि भाई ये कंपनी है तो भाई थोड़ा टाइम लेगा, इसको थोड़ा अच्छी इंतज़ार करो, लेकिन भाई इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं कहा कि हाँ भाई कब डिक्लेयर होगा नहीं होगा, कब इसका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका भी पुलिस तरफ कोई नहीं बताया है। पुलिस ने एक व्यक्ति को अंदर पकड़ के बिठाया, वो कौन है बता सकते हैं? भाई वो तो जो है हमारे सीनियर लोग हैं वो बैठे हुए हैं, जो आए हैं, जो जितने भी ब्रांच का जो सीनियर है वो बैठे हुए अभी तक है, अभी गए नहीं, अभी भी थाने में बैठे हैं। अभी अन्य लोगों को आप क्या कहेंगे भी इस बारे में? अगर जो कंपनी इस प्रकार से तो पैसे जमा कराते हैं उनको क्या कहना? भाई यही कहूँगा जी कि इस कंपनी में झांसा में पड़े नहीं। कंपनी है ऐसा है जी, लोग खून पसीने से जमा करता है जी, उसके बाद जब पैसा नहीं मिलता है तो उसको भी दिल से दर्द होता है कि भाई कैसा मैं 1-1 रुपये मेहनत करके मैं जमा करूँ, उसके बाद भी ये कंपनी वाले धोखा देते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा जी, ये सब लाइन में कभी नहीं फंसे, ऐसे कंपनी कभी जुड़े ही नहीं, ऐसा कंपनी कभी इसमें जुड़ने की जरूरत ही नहीं है जी। उनकी आंखों में कितना दर्द है। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति है, क्या शुभ नाम है जी अपना? राजीव कुमार। हाँ राजीव कुमार जी, हाँ जी बताइए जी आपके साथ क्या हुआ? मेरे पास जो पैसा जमा करना था वो 5300 का महीना था, समझ गए। वो 3 साल जमा करना था, 3 साल जमा किए, वो पैसे मिल नहीं रहे हैं जी। तो क्या कहते हैं वो? पैसे हम मांगने के लिए गए तो पैसे देते नहीं हैं। कितना पैसा आपका? हमारा 2.5 लाख का बोले थे कि 2.5 लाख मिलेगा 3 साल में, वो भी नहीं मिला जी। पैसे तो हमला जो हमारा है वही दे दो। क्या काम करते हैं आप? कंपनी में काम करते हैं तो जी। कहाँ से रहने वाले आप? कहाँ से? बिहार शरीफ। बिहार से रहने वाले हो। लगभग कितना महीने का आपका पैसा चला गया? मेरा 31 महीना का पैसा है। तो लगभग खून पसीना अगर आप महीने से पैसा कमाते हैं तो कितना, 1 साल की कमाई, 2 साल की कमाई, 3 साल की कमाई, कितने टाइम की गई आपकी? हमारे 36 महीने का था, 31 महीना का कमाई गया। 21 महीने का? 31 महीना का। 33 महीने का कमाई चला गया है। इस बारे में कहें इस सब झांसे में ना पड़े। जो करनाल के डीसी हैं या अधिकारी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, उसको इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा पैसे ही दिला दे, वही बहुत है। तो लगता है आपके साथ कहीं ना कहीं पे कोई धोखा हुआ है? धोखा तो हुआ है। उम्मीद नजर आती है आपको पैसे की? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो व्यक्ति है, कितना दर्द उनकी आंखों के अंदर है। लगभग उनका 33 महीने की जो कमाई है चली जाती है और खून पसीना एक करके वो पैसा कमाते हैं। देख सकते हैं आप। मेरे जीवन क्रांति न्यूज के माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचाए। एक बार कंपनी का नाम दिखाएंगे आप?
जी हाँ जी, बताइए कंपनी का नाम। ह्यूमन सोसाइटी है जी, बताइए नाम। ह्यूमन सोसाइटी कंपनी है जी। 2.5 लाख का मेरा है। देख सकते हैं आप 2.5 लाख रुपए इन व्यक्ति का इस कंपनी के अंदर डूब गया है और अभी तक किसी प्रकार से भी कोई उम्मीद नहीं है। कंपनी के वकील भी आते हैं लेकिन किसी तरीके से इनको लिख करके रिटर्न के अंदर कुछ नहीं दिया जाता, किसी प्रकार से कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। गरीब आदमी आखिर जाए तो कहाँ जाए। मतलब मार्च से नहीं आया है जो है, लेकिन डिले हो रहा है, आएगा। ठीक है ना। हैं, हम भी एक सोसाइटी के मेंबर हैं। ठीक है, हमने भी अपने रिश्तेदारों को पैसा जमा कराया है, अपना भी जमा कराया है, सबका जमा कराया है। लेकिन जहाँ तक मेरी मतलब जानकारी है, जिससे बात मतलब उससे मैं कहता हूँ बात होती है तो लोग कह रहे हैं कि हाँ मतलब पैसा आएगा, थोड़ा सा डिले आ जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा मैच्योरिटी को लेकर कोई लीगल रिटर्न में किसी को दिया है कि तब तक पैसा आएगा? रिटर्न प्रूफ किसी को, कंज्यूमर को? रिटर्न हम सोसाइटी के कोई ओनर तो है नहीं, सोसाइटी कोई मतलब चेयरमैन तो है नहीं, हम भी सोसाइटी के एक मेंबर ही है। कारण क्या ठीक है है ना? इतना लंबा समय हो तो गया, incentive, पैसा नहीं आया। मान लो हमने भी अपने रिश्तेदारों को पैसा लगाया तो मिल जाएगा। कारण क्या है इतना डिले होने का? कारण क्या है? रीजन क्या है? डिले क्यों हो रहा है? 5-6 महीने हो चुके, पैसा नहीं आ रहा। वो थोड़ी सी उन्होंने केवाईसी को अपडेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि क्योंकि पैसा आता था तो लोग मतलब अकाउंट इंसेंटिव निकाल लेते थे, इंसेंटिव निकाल लेते थे, तो वो मेंबर की वो बना रहे हैं। हो सकता है मतलब मेच्योरिटी मेंबर आईडी में दे देंगे वो। ये केवाईसी तो अकाउंट ओपन के समय होती है, सारे डॉक्यूमेंट वो लिए तो जाते हैं, साइन किए हेड जाते ऑफिस हैं। कर रहा है सर, जी। जो भी जहाँ तक मेरे को सूचना मिली थी कि केवाईसी अपडेट हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इतने लोगों को केवाईसी है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अगर तो किसी delay हो रहा है, कंज्यूमर लेकिन की आफ्टर मैच्योरिटी के बाद उम्मीद कोई है कि मिसहैपनिंग आपको- हो जाती है तो उम्मीद उसका ये है कि रिस्पॉन्सिबल आपको- कौन होगा? हाँ जी, अगर कोई कंज्यूमर है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है क्योंकि फाइनेंशियली फेस कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बोला है उन्होंने। वो तो सोसाइटी में जो है, देखिए सोसाइटी में पैसा जमा है, सोसाइटी ही देनदारी है जी। तो सोसाइटी ही देगी। इस सोसाइटी को कौन चला रहा है, कहाँ से ये लीड हो रही है? उसके डायरेक्टर हैं, उसके वाइस चेयरमैन है, उसके उनके चेयरमैन नाम आप बता देंगे प्लीज? हैं? कौन डायरेक्टर है, वाइस दीप्ति चेयरमैन? गुप्ता है, चंद्र प्रकाश है, वाइस चेयरमैन। ये लोग कहाँ से चला रहे लीड हैं। करते हैं इसको? हेड ऑफिस का है। हेड ऑफिस? लोनी में जो है, लोनी गाजियाबाद। लोनी गाजियाबाद में, ठीक है ना। जी। तो मेरे वही कहने का था कि वो लोग डील करते हैं, हम तो एक मेंबर हैं जो हमने भी अपने लोग जो तो ये है पूरे हरियाणा में पेमेंट नहीं आ रही है ब्रांचेस में, या घरोंडा से रिलेटेड है मामला? नहीं, कुछ जगह मतलब है, आज भी सेम डेट पे मेच्योरिटी जो है मतलब हो रही है, ऐसी बात नहीं है हाँ। कि जो है कुछ ब्रांचों में जैसे 10 ब्रांच अगर हैं तो 10 में से 6 ब्रांचों में टाइम से आज भी सेम डेट पे मेच्योरिटी हो रही है। हाँ। जहाँ कुछ एजेंटों जो, क्योंकि सोसाइटी ने कुछ बदलाव किए थे जो इंसेंटिव में, उस बदलाव के चक्कर में लोगों ने छोड़ के भाग गए हाँ। और उसी की वजह से वो दिक्कत आ गई सोसाइटी में कुछ थोड़ा सा। तो वो चीज़ें जो है सोसाइटी सॉल्व कर रही है और जल्दी कर देगी। ऑल ओवर इंडिया में है अपने जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं? हाँ, वो ऑल ओवर इंडिया में चलता है सोसाइटी। कुछ लोग बाहर आरोप लगा रहे हैं कि 2022 के बाद आपने गवर्नमेंट से परमिशन ही नहीं ऐसे चलाने नहीं के नहीं, लिए। जो उसका रिन्यूअल हो चुका है हाँ। और 2026 तक है वो। हाँ। फिर 2026 में वोट होता है, इलेक्शन होता है। हाँ। इलेक्शन के बाद फिर उसका चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुने जाते हैं, फिर वो होता है। जी। ठीक है तो ना। क्या आप दे सकते हैं आश्वासन अपने मिलेगा, customer मार्च तक जो थोड़ा सा जो है आपके- डिले है, मार्च तक हम अपने भाइयों से कहेंगे। मार्च 2025। हाँ, मार्च तक मिल जाएगा, 1 साल नहीं, बीच में भी मिल जाएगा लोगों को जो है। ठीक है, लेकिन तो मतलब मार्च 2025 तक केवाईसी होगी? हम कह रहे हैं कि हो सकता है मान लो आपको मतलब अगले महीने मिल जाए या उसके अगले, मतलब हमने ये कहा कि डिले होगा, मतलब जाम लग गया है, मार्च से ही जाम लगा है। जाम को खुलवाने को सब लोग लगे हुए हैं हाँ। और प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई जाम खुल जाए। ठीक है ना। थैंक यू। तो इकट्ठे हुए इसके बारे में आप बताया, कंपनी के वकील है जी? नहीं, मैं कंपनी के जो ब्रांच होल्डर्स वगैरह थे उनके खिलाफ दरखास्त गई हुई थी, वो मेरे को कानूनी मदद के लिए यहाँ तक लेकर आए थे। तो जो कंपनी के ऊपर कहते हैं कि 2022 के अंदर कंपनी का जो लाइसेंस अवरुद्ध हो गया था, मान्यता देखिए, अगर जो इस बात को ये कह रहा है कि भाई कंपनी पे पर्चा दर्ज हो गया था, विशेष आदमी पे पर्चा दर्ज हो गया था, तो वो आदमी यहाँ पे पुलिस में दफ्तर में वो कागज जमा करवाए। अगर देखो जी फलानी जगह पे ये काम हो गया था, कार्रवाई हो गई थी, वो उस चीज़ को, मतलब कहने का मतलब है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको सोसाइटी के अंदर लोगों ने जो फिक्स डिपॉजिट कर रखा था, उनके पैसे डिले हो रखे हैं, काफ़ी डिले हो गए हैं। उस बात को लेकर कुछ जो बेनिफिशरीज हैं या मेंबर हैं, वो इसको धोखाधड़ी का नाम देकर दरखास्तें दे रहे हैं थानों में, लोगों का आरोप, जबकि वो आरोप धोखाधड़ी का देकर लगा रहे हैं, जबकि धोखाधड़ी जैसा मैंने जो कागजों को देखा है,
वेरीफाई तो मैंने किया नहीं, वो काम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेंगे, जो कोई भी है। जो दस्तावेज हमने देखे हैं उनके अंदर ये सही तरीके से रजिस्टर्ड है और अपना काम कर रही है। लोगों को इन्होंने पहले भी बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं, कभी ऐसी शिकायत का सामना मेरे सामने तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया। मगर अब पैसा डिले होने की वजह से ही लोग परेशान होकर धोखाधड़ी के नाम पे जो दरखास्तें दे रहे हैं। इस मामले में मैंने जितने भी लोग आए हुए थे उनका कानूनी तौर से मार्गदर्शन करते हुए बताया कि आप अगर आप लोगों को कोई परेशानी है तो ये जो सोसाइटी है, कंपनीज होते हैं, इनके ओबंडसमन है, इनके पास जाकर आप एक विशेष मेल डालिए, भाई हम आपकी फर्म के अंदर सोसाइटी के अंदर हमारा पैसा है, तो वो पैसा हमको दिलाइए। मगर एक राइट वे होना चाहिए ना किसी भी चीज़ को लेने का, राइट वे वो लें। अगर धोखाधड़ी की बात आती है, धोखाधड़ी करके पैसा गबन करने की बात आती है, तो वो दस्तावेज हैं, वो जो आदमी एलेज करेगा वो अपने दस्तावेज दिखाएगा, देखो जी ये धोखाधड़ी है। और जो इस चीज़ से मना करेगा कि भाई ये धोखाधड़ी नहीं है, ये सिर्फ एक पैसे की देरी है, तो वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करके उसको अपनी सफाई पेश करेंगे। कंपनी का ऑफिस बताइए कहाँ पे है? भैया वो फाइल में लिखा हुआ था कि दिल्ली में है, शायद लक्ष्मी नगर में। ये मेरे को दिखाना, देखो ब्रांच ये और जगह कहाँ पे है इस बात का मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। सिर्फ हेड ऑफिस के बारे में बताइए। ये हेड ऑफिस दिखाना भैया, एक मिनट, वो एक इनका वो है, आप इनकी फोटो ले लीजिए। एक और दूसरा है, वो शायद मैंने कहीं ऊपर ना दे दिया हो। अच्छा, एमडी साहब के बारे में बताइए, कंपनी का क्या नाम है एमडी साहब का? सर जी वो सारा डॉक्यूमेंटेशन है, मेरा वो काम नहीं है कि मैं उनको याद करूं, मैं कंपनी को। मैं यहाँ पे सिर्फ इस बात की जवाबदेही देने के लिए अपने क्लाइंट के साथ आया था कि ये कोई धोखाधड़ी नहीं है। मैंने इस बात के बारे में बोला है अभी तक। अगर वो कंपनी ने जो दस्तावेज पेश करेगी और उन दस्तावेजों में कोई कमी निकलेगी तो ये पुलिस स्टेशन है, कार्रवाई हो जाएगी जो भी करेगा। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत, इसमें मेरी कोई मेंबरशिप नहीं है, व्यक्तिगत मेरा कोई इसमें नहीं है। दैट इज द आई एम डूइंग माई जॉब, मैं अपनी सिर्फ जॉब कर रहा हूँ। पंकज कुमार। कहाँ से हो पंकज कुमार सर? पानीपत। जी सर, एक मामला आया है ह्यूमन राइट्स सोसाइटी को लेकर, किस प्रकार की जांच वगैरह की जा रही है? ये ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी है कि इसकी दरख्वास्त आई थी, मनोज कुमार पुत्र श्री ईश्वर सिंह ने दरख्वास्त दी थी। ये गांव कोंड करने की दरख्वास्त दी थी, भैया ऐसे ऐसे करके। ये कोंड में मैनेजर था वो, और लोगों को जो पैसे थे जमा करता था, और इसने पैसे कंपनी में जमा कराते थे, उसकी दरख्वास्त थी। उसकी दरख्वास्त आने के बाद उसके साथ ही कई कंपनी के और भी जो जिन्होंने जमा पैसे कर रखे थे, उसके साथ भी और व्यक्ति आ गए। तो ये दरख्वास्त तो उसने दे रखी थी, उसके साथ और ज़्यादा व्यक्ति आ गए जो ये दरख्वास्त दे रखी, इसकी जाँच चल रही है। जिनके नाम दे रखे हैं इसके अंदर, उनके बयान लिखे और इसकी जाँच चल रही है। दरखास्त किसके खिलाफ है? दरख्वास्त तो उन जो कंपनी में काम करते थे, राजेश, एक तो मैनेजर है रिंकू, एक राजेश कुमार, एक भारती, और एक जितेंद्र बुटानी, और मेन लीडर है इसका पप्पू शर्मा, जो कंपनी में काम करते थे। तो जिनके खिलाफ दरखास्त है उनसे कुछ बातचीत हो पाई? अभी बातचीत जारी है, एक दो जन के बयान लिखे हैं, अभी थोड़ा बिजी था इसलिए और के लिखे नहीं, अभी लिख रहा हूँ उनके बयान, तो जैसी कार्रवाई। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, इस जानकारी को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।